बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी से पहले और इमरान खान का क्या पैगाम था, इसकी तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और आप लोगों को तफसीलात से आगाह करेंगे कि इमरान खान जब गिरफ़्तार हुए थे और उसका क्या पैगाम था और इमरान खान ने अपनी क्या कहा था और क्या कहा था, इसकी तफसीलात इस व्लॉग में। क्या आप मेरी बात से इत्तफाक करते हैं या नहीं करते, इसकी आप नक्शेंदे। सबसे पहले आप लोगों को ये मालूम हो कि इमरान खान साहब ने कहा था कि मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और मुझे जेल में मारने की पूरी कोशिश की जाएगी। हम भी उस वक्त समझते थे खान साहब का ये हो सकता है सियासी बयान या इमरान खान का ऐसा बयान कि एस्टेब्लिशमेंट को प्रेशर में डालने के। लेकिन जब हमने ये खबर सुनी कि इमरान खान साहब की एक आँख ज़ाया हो चुकी है और इमरान खान की अहलिया यानी बुशरा बीबी को भी उस आँख का मसला है, तो हमें इमरान खान की बात 100% साबित हुई। क्योंकि इमरान खान साहब के साथ जो वाक़यात हुए थे, आपको मालूम है जब इमरान खान एक जो शिबली फिराज था इमरान खान के साथ था, जब इमरान खान का हेलीकॉप्टर ख़राब हुआ था, आपने देखा होगा वहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, इमरान खान ने वहाँ दस्तखत किए थे और इमरान खान का वहाँ हेलीकॉप्टर उतारा गया था। उस वक़्त इमरान खान का हेलीकॉप्टर ख़राब हुआ था या ख़राब कर दिया गया था। एक मरतबा इमरान खान के जो पायलट थे उसको बेहोशी हो गई और वो पायलट ना चलाने के काबिल था, इसलिए शिबली फिराज मौजूद था और शिबली फिराज ने वो हेलीकॉप्टर जहाज़ को अच्छे तरीके से लैंड करा। दूसरी मरतबा आपको मालूम है कि इमरान खान के जो ये खबर हारून रशीद साहब ने कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में एक शख्स को गिरफ़्तार किया गया जिसने इमरान खान को हिट करना था और इमरान खान को टारगेट करना था, इसलिए इमरान खान साहब को मारना था, इमरान खान पर अटैक करना था, वो बच गया। फिर इमरान खान साहब को वज़ीराबाद में गोलियां मारी गई और इस पर मैंने अपना आर्टिकल ही लिखा है कि कुदरत ने कैसी इमरान खान साहब की हिफाजत की थी। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उस पर व्लॉग ज़रूर बना दूँगा कि किस तरह इमरान खान की अल्लाह ताला ने हिफाजत की थी और उस वक्त। और दूसरा कि एक शख्स जो इमरान खान साहब हैं जो अदालत में जो तोशाखाना 2 के तोशाखाना केस था जिसमें इमरान खान को पहले सज़ा सुनाई गई थी, आपको वो वाक़या याद होगा जिसमें सदीक जान पर एक मुकदमा दर्ज हुआ था कि इसने एक मिसाइल चोरी ईरान और अमेरिका की जंग की वजह से ज़बान से मिसाइल निकल गया, लेकिन जो शेल था वो चोरी किया गया और एक शेल बरामद करना था। तो सदीक जान का एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी लिया गया था और सदीक जान को इसलिए गिरफ़्तार किया गया था क्योंकि हाफिज़ साहब का एक अहम बंदा फैसल नसीर साहब वहाँ मूँछों पर तव देते हुए वीडियो में दिखाया गया था। वो बहुत इंतहाई अहम और ख़तरनाक दिन था। उस दिन इमरान खान के और सहाफ़ियों के बकौल, क्योंकि हम वहाँ मौजूद नहीं थे, उन्होंने कहा था कि जज साहब को मारने का प्लान था और सारा मामला इमरान खान पर डालने का था। लेकिन नून लीग की ये चाल भी अल्लाह ताला ने और इसको नाकाम बनाया और उसके बाद इमरान खान को जस्टिस आमिर फ़ारूक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं उसके ज़रिए इमरान खान को अडियाला अपना तनहा किया गया और गिरफ़्तार किया गया और इमरान खान को तनहा किया गया और इमरान खान के गिरबान पर हाथ रखा, जिसके बाद नून लीग के वर्करों ने एक ऐसे मकामात पर जहां कुछ अफसरात के साथ मिलकर प्लानिंग की थी और फ्लैग ऑपरेशन था। आप लोग मुझ पर तनकीद करें, दबा कर तनकीद करें, लेकिन मेरी इस बात का जवाब दें। अगर दोनों जानिब एक जानिब जो इल्ज़ाम लगाया जाता है उसने किया, दूसरा जानिब ये कहा जाता है, तो मुझे बताएं CCTV अगर फ्लैग ऑपरेशन है तो फौरी तौर पर CCTV इमरान खान को कहते ये लें और PTI के मुंह पर मारते और PTI के लोगों को कहते ये लो CCTV जो तुमने रट लगाई हुई है CCTV। तो दूसरा सबसे बड़ा सबूत है जो लोग PTI छोड़ गए उन पर मुकदमे नहीं, तो इसका मतलब है पाकिस्तान का बच्चा देखिए आजकल
ڈیجیٹل دور ہے اور ہر پاکستانی پڑھا لکھا ہے اور ہر پاکستان اصل ہے، کوئی بی اے پاس ہے، کوئی ایم اے فل ہے، کوئی ماسٹر ہے، کوئی پی ایچ ڈی ہے، کوئی ہر شخص کے پاس ڈیجیٹل اور ہر شخص کے پاس صحافی کی خبر ہر پاس سے ہر علاقے۔ آپ نئیوں کی دکان پر چلے جائیں، میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نئی کی دکان پر بیٹھ جائیں اور عمران خان اور فوج کے بارے میں کوئی سا تھوڑا سا بات کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کی عوام کس طرح کھڑی ہے اور آپ کو اس کا علم بھی ہو جائے گا۔ دیکھیے عمران خان کا پیغام تھا، مجھے یہ جیل میں مار دیں گے اور میری پاکستانی قوم مجھے انصاف دلائے گی۔ کیا پاکستان قوم انصاف دلوا پائے گی؟ میں اپنا جو تجزیہ کار ہے عیسیٰ نقوی، اس کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ پاکستان جو بریلر کھاتی ہے، اس کو بریلر بہت سوچتا ہے اس کو اٹھا کر، لیکن میں اس بات قرآن پاک کی آیات پر یقین رکھتا ہوں۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جب ہم انسان کے دل موڑتے ہیں اور ان کو جانب کر دیتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت اس کے نہیں روک سکتی۔ جب اللہ تعالیٰ پاکستانی قوم پر رحم کرے گا، جب اللہ پاک اس قوم پر ترس آئے گا، جب اللہ تعالیٰ اس قوم کی قسمت بدلنا چاہے گا تو عوام کے دل میں ڈال دے گا، نہ محمود اچکزئی کو، نہ سہیل افریدی کو، نہ برسٹر گور کو، نہ سلمان اکرم راجہ کو، نہ کسی کی ضرورت ہوگی۔ عوام خود سڑکوں پر نکل آئے گی۔ اگر اس گرمیوں کے سیزن میں عوام نہیں نکلے گی، حکومت کی بات کی سمجھ آ جائے گی، ان کو کتنا بھی ذبح کیا جائے یہ عوام نہیں نکلے گی اور مزید مہنگائی اور کرتے جائیں گے۔ عمران خان صاحب نے اپنی بہن کو کہا تھا کہ آپ نے پرامن رہنا، اور عمران خان نے کہا ہے، اور اس پر حبیب اکرم اور مختلف صحافیوں کی جو رپورٹیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو معلوم تھا کہ مجھے جیل ہونی ہے اور مجھے لمبا پروسیجر، جس طرح مراد سعید نے کی کہا تھا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ مجھے لمبا پروسیجر کیا جائے گا اور وہاں ہوگا۔ تو اس لیے آپ لوگ میری بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں۔ مزید یہ ہے کہ عمران خان نے مراد سعید کو کہا تھا کہ آپ ہر صورت منظر عام پر نہیں آنا، آپ لوگوں کو رہنا ہے اور آپ اس مراد سعید کا جو انٹرویو ہے اس پر الگ بات کریں گے۔ ہم نے مراد سعید کو کئی بار کہا ہے کہ آپ اس کو سامنے آنا ہوگا اور عمران خان کی رہائی کے لیے لیڈ کرنا ہوگا۔ اگر عمران خان کو کچھ ہوگا تو آپ کی آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل پر تاکہ آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے۔ شکریہ۔